नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह नार सिंह इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं व्हिर्लपूल का फ्रिज। इस फ्रिज में प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों इसकी डोर लाइट जल रही है, सही से काम करी है, इसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों फ्रिज जो है वो ठंडा नहीं हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण हो सकता है सबसे पहले उसका जो है थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट चेक करेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसको बदल देंगे। फिर हम इसकी जो थर्मल रिले है उनकी टेस्टिंग करेंगे कि उनकी कंटिन्यूटी सही है या नहीं है। इसकी कंप्रेसर रिले है उसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर अपनी कंप्रेसर रिले, थर्मल रिले और अपना कंप्रेसर जो है और अपना थर्मोस्टेट है सही से वर्क कर रहा है, फिर भी ये जो फ्रिज है ठंडक नहीं दे रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है इस फ्रिज की गैस जो है लीकेज हो गई है, गैस निकल गई है। तो दोस्तों इस फ्रिज की कंप्लीट वायरिंग जो है हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने पीछे का कवर खोल लिया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये मेन सप्लाई केबल है। इसमें 3 वायर हैं। एक अर्थिंग का है जो बॉडी के साथ कनेक्ट होकर रखा है, दूसरा जो फेज है, तीसरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल वायर जो है, ये जो रिले है, इस रिले में यहाँ पे जुड़ रखा है और यहीं से लूप होके जो है आपकी ये केबल जो जा रही है फ्रिज के अंदर जा रही है। जो फ्रिज का लैंप होता है, डोर लैंप, उस डोर लैंप को न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए ये यहीं से लूप होके गया है। फिर आप देखोगे जो ये अंदर जा रही है फ्रिज की, ये जो केबल देख पा रहे होंगे आप, अंदर जा रही है ये केबल। तो इसमें 3 वायर हैं। ये तो डोर के लिए जो है न्यूट्रल गया है। दूसरा आपका यहीं से आप देख पा रहे होंगे मेन लीड में से एक रेड वायर गया है। दोस्तों ये वायर जो है फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट होता है उस थर्मोस्टेट में गया है और थर्मोस्टेट से जो है के जो इनपुट टर्मिनल पे ये कनेक्ट किया गया है और वहीं से जो है इनपुट टर्मिनल से जो डोर लाइट होती है उसको भी लूप दिया गया है। तो डोर लाइट जो होती है उसको न्यूट्रल तो यहां से मिल गया और जो है फेज जो है ये जो मेन सप्लाई से जा रहा है, ये जो आपका जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट के इनपुट टर्मिनल से ही लूप होके और लैंप, डोर लैंप को जो है लाइट मिल जाती है। जबकि ये जो दूसरा वायर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो आप, ये तो थर्मोस्टेट के इनपुट टर्मिनल पे जुड़ गया और ये जो वाला थर्मोस्टेट के आउटपुट टर्मिनल से लूप होके आ रहा है और आपके जो थर्मल रिले है इसमें कनेक्ट हो रखा है। तो सबसे पहले मैं सप्लाई यहाँ चेक करूंगा। अगर मेरा फ्रिज काम नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं सप्लाई यहाँ चेक करूंगा, यहाँ पे मेन लीड के यहाँ पे और न्यूट्रल पे।
लेकिन यहाँ पे सप्लाई आ रही है, इसका मतलब सप्लाई आ रही है क्यों? क्योंकि अपना डोर लैंप जो है वो जल रहा है, इसका मतलब जो है सप्लाई मेन लीड में यहाँ तक आई हुई है। अब चेक करेंगे दोस्तों कि अपना थर्मोस्टेट जो है वो आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। तो सबसे पहले थर्मोस्टेट अपन चेक करते हैं। तो थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए मैं ये 2 वायर का मैं ले लेता हूँ। एक तो ये इनपुट वायर और दूसरा ये थर्मोस्टेट का आउटपुट वायर जो है, इनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर कंटिन्यूटी सही है तो इसका मतलब ये है कि थर्मोस्टेट अपना सही है, अन्यथा जो है थर्मोस्टेट खराब है। दोस्तों ये जो मैंने काम कर रहा हूँ तो ये लाइव नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये जो प्लग टॉप है ये निकाल दिया है। तो मैं पहले अपना जो थर्मोस्टेट है उसको चेक करता हूँ, उसके बाद में स्टेप वाइज स्टेप आपको फॉल्ट अटेंड करना मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। मैंने मल्टीमीटर लिया है और मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है और मल्टीमीटर की ये 2 लीड है मेरे पास। तो एक लीड को जो है जो अपना थर्मोस्टेट के जो इनपुट पार्ट पे जो वायर जा रहा है उसके साथ कनेक्ट कर लिया है और दूसरा ये लीड आप देख पा रहे होंगे, ये जो थर्मोस्टेट से वापस जो है दूसरे आउटपुट टर्मिनल से जो लूप होके आया है ये वायर इस पे लगाऊंगा। अगर कंटिन्यूटी है तो इसका मतलब ये है कि अपना थर्मोस्टेट जो है सप्लाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर जो है कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अपना जो थर्मोस्टेट है वो ओके है। तो ये इनपुट जो सप्लाई है ये थर्मोस्टेट में गई, तो ये थर्मोस्टेट जो है अपना बिल्कुल हेल्दी है, सही सप्लाई निकाल रहा है, इसकी कंटिन्यूटी भी सही है। तो अब दोस्तों हम चेक करेंगे जो ये थर्मल रिले है इसको करेंगे और इस रिले को करेंगे। इन दोनों रिलों को अपन निकाल लेते हैं, या नहीं भी निकालें तो लगी को पहले अपन टेस्ट करते हैं। मैंने मल्टीमीटर का जो है एक लीड मैंने थर्मोस्टेट के जो इनपुट टर्मिनल पे जो सप्लाई जा रही है उस पर कनेक्ट कर लिया है ये, और दूसरा जो मेरा लीड है थर्मोस्टेट का जो आउटपुट टर्मिनल जो है मैंने ये थर्मल रिले है इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और अब मेरे पास एक टर्मिनल और बचा हुआ है, ये थर्मल रिले का, ये देख सकते होंगे। इसके ऊपर जो है मल्टीमीटर का दूसरा लीड जो है मैं कनेक्ट करता हूं और फिर कंटिन्यूटी देखता हूं। दोस्तों ये कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, लेकिन जो है बीच बीच में जो है रीडिंग कट रही है, बीच बीच में इसकी रीडिंग कट रही है, कभी दिखा रहा है कभी कट रही है। तो इसका मतलब है सही तरीके से जो है कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही। तो इसका मतलब जो है अपन जो ये रिले लगी हैं इन रिले को अच्छी तरह से चेक करते हैं कि ये रिले फॉल्टी तो नहीं है। तो चलो रिले को हम खोल लेते हैं। तो रिले को हम खोल रहे हैं। ये रिले हमने खोल ली है। दोस्तों ये थर्मल रिले आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल जल रखी है और खराब भी हो रखी है, ये इसी वजह से नहीं चल रहा था। तो दोस्तों ये थर्मल रिले जो है अपन चेंज कर लेंगे, लेकिन थर्मल रिले चेंज करने से पहले जो कंप्रेसर का जो 3 टर्मिनल होते हैं दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जो ऊपर का जो टर्मिनल होता है ये वाला, 1 मिनट आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ये ऊपर वाला, 1 मिनट दोस्तों, ये ऊपर का जो आप टर्मिनल ये वाला देख पा रहे होंगे ये कॉमन होता है, ये रनिंग होता है, और ये वाला जो होता है ये स्टार्टिंग होता है। तो इन तीनों के बीच में पहले अपन टेस्टिंग करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक बार मैं मीटर की लीड कनेक्ट कर लेता हूँ। कंप्रेसर में किसी भी कंपनी का कंप्रेसर जो होगा दोस्तों उसमें 3 टर्मिनल, ये 3 जो आपको पिन दिख रही होंगी यही दिखेंगे आपको, और इन तीनों पिनों में जो है ऊपर वाली ये जो पिन आप देख पा रहे होंगे, ऊपर वाली ये कॉमन, ये रनिंग होती है, वो स्टार्टिंग होती है। मैंने स्टार्टिंग के ऊपर जो है मल्टीमीटर का एक लीड जो है परमानेंट कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरा जो लीड है दोस्तों वो मैं पहले इस कॉमन वाले पॉइंट पे लगा के देखता हूं। तो मेरा रीडिंग दिखा रहा है मल्टीमीटर, ये 38-37 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है।
इसका मतलब जो है ये है अपनी कंटिन्यूटी सही है। फिर दोस्तों ये जो रनिंग आप ये हमने किया था स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में कंटिन्यूटी चेक करी थी। अब हम चेक करेंगे स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में। तो एक स्टार्टिंग पे लगा लिया है मैंने एक लीड और दूसरा ये रनिंग पे लगाता हूं। तो इसकी भी जो कंटिन्यूटी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही है, 63 ओम के लगभग है। जब अपन ने स्टार्टिंग और कॉमन के बीच में कंटिन्यूटी चेक करी थी तो 38 से 40 ओम के लगभग रेजिस्टेंस शो करा था, और अब हमने स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में अगर कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं तो 60 ओम के लगभग रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब ये है अपना जो कंप्रेसर जो है बिल्कुल ओके है, कंप्रेसर में कोई फॉल्ट नहीं है। अब ग्राउंड फॉल्ट और टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ग्राउंड फॉल्ट के लिए जो है ये जो लीड है मल्टीमीटर की एक लीड जो है दोस्तों ये कॉमन पे मैं सेट कर देता हूं, और मल्टीमीटर की दूसरी जो लीड है ये कंप्रेसर के कोई भी बॉडी पार्ट के साथ आप लगाइए और जो है टेस्ट करिए। तो इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ग्राउंड फॉल्ट नहीं है। दोस्तों अभी ये जो रिले है अपने पास, इस रिले को भी अपन चेक कर लेते हैं। तो रिले चेक करने के लिए रिले को ऑफिस में लगा देता हूं, और इस रिले को अपन टेस्ट कर रहे हैं। एक रिले अपन ने लगा दी है, और जो कॉमन पे है मल्टीमीटर का एक लीड मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये दूसरा जो मल्टीमीटर का लीड है ये मैं इस रिले के ऊपर कनेक्ट करता हूं दोस्तों, और यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है और 20 ओम के लगभग ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है रिले बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों हम चेक करते हैं जो थर्मल रिले थी। थर्मल रिले अपने चेक कर ही ली, ये जो है जली हुई है। लेकिन दोस्तों इसकी भी अगर कंटिन्यूटी चेक करना आपको नहीं आता है तो इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करके मैं बता देता हूं। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर की एक जो लीड है यहाँ पे कनेक्ट करें, और दूसरी जो है लीड यहाँ पे कनेक्ट करें इस पॉइंट पे। अगर दोनों के बीच में कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो इसका मतलब जो है अपनी थर्मल रिले जो है ओके है। दोस्तों आज का जो फॉल्ट है वो ये है कि जो OLC जो है सॉरी अपनी जो ये थर्मल रिले है, इस थर्मल रिले का जो है टर्मिनल जो है जल गया है। तो ये सही से कांटेक्ट नहीं बना पा रही है और फ्रीज जो है अपना सही से नहीं चल पा रहा है। दोस्तों हम दूसरी जो नई थर्मल रिले इसके अंदर कनेक्ट करते हैं और फिर से आपको फ्रीज का कनेक्शन जो है पूरी वायरिंग करके आपको बताते हैं। मैंने दूसरी जो OLC जो थर्मल रिले है वो कनेक्ट कर दी है, और दोस्तों ये मेरे पास दूसरी पुरानी जो OLC थी थर्मल रिले पहले से रखी थी वो ही मैंने कनेक्ट करी है। और अब चेक करते हैं कि ये जो थर्मल रिले हैं, ये थर्मल रिले और ये जो रिले जो है ये सही है या खराब है। इनको अच्छी तरह से अपन चेक कर लेते हैं। तो इनकी टेस्टिंग के लिए मैंने एक जो मल्टीमीटर का जो लीड है जो आपका थर्मोस्टेट में जो जाने वाली इनपुट लीड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा आपका जो मल्टीमीटर का दूसरा जो ये लीड आप देख पा रहे होंगे, ये जो रिले का ये जो पार्ट है ये टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, इस पे मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको। आप देख पा रहे होंगे लगातार जो है कंटिन्यूटी शो हो रही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार कंटिन्यूटी शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि अपनी जो रिले सही से वर्क कर रही हैं। और अब इनके कनेक्शन हम दोबारा से कर देते हैं। तो दोस्तों फ्रिज में ज्यादा कोई वायरिंग नहीं होती है, बहुत सिंपल वायरिंग होती है। सबसे पहले ये जो आपकी मेन लीड है इसमें 3 वायर आएंगे। इन 3 वायरों में से जो ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर जो है मैंने बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्ट कर दिया है। और जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया। न्यूट्रल वायर जो है ये आपकी जो थर्मल रिले है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। और ये जो आपका फेज बच गया, ये जो मेन लीड है, मेन लीड में इसको भी कनेक्ट कर देता हूं। ये जो मेन लीड से जो रेड वायर आया था ये मैंने रेड वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा बच्चा जो आपका ब्लैक वायर जो मैंने इस रिले में दे दिया है, और रिले से एक वायर ब्लैक वाला लूप होके गया, ये लाइट के लिए गया है।
डोर लाइट के लिए। और ये 2 वायर हैं, एक ये रेड और ये ब्लैक। ये थर्मोस्टेट में गया, थर्मोस्टेट में आके OLC थर्मल रिले में कनेक्ट हो गया। कंप्लीट कनेक्शन कर लिए हैं और इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको मैंने मेन सप्लाई से जोड़े 10 मिनट हो गए हैं और 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से ये कूलिंग दे रहा है और अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।